Hi students, good morning. Welcome to my channel. In this class, I am going to discuss all the questions of NCERT. I will discuss exercise as well as example questions. Example number 4 देखते हैं. ये कहता है in the figure 6.29 if PQ is parallel to RS prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. यानी ये रहा फिगर आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का. कह रहा है कि इसमें जो है ये PQ जो है ये लाइन ये RS के पैरेलल है. PQ इज पैरेलल टू RS. तो आपको प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR. ये आपको प्रूफ करके दिखाना है. तो बहुत ही आसान है. ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको. ये दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं आप, POQ, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR. ये दोनों में देखने की कोशिश कीजिए आप. ठीक है, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है. तो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है वो मैं बताया था. एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया, इसके बाद ए से एस क्राइटेरिया. ये 4 क्राइटेरिया मैं बताया था. ये बताया था कि जब किसी भी दो ट्राइंगल्स में कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वे दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं. ट्रिपल ए क्राइटेरिया ये था कि यदि किसी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी से. उसके बाद एस ए एस सिमिलरिटी, ये मैं बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स के कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच का जो एंगल्स बनता हो वो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तब वे दोनों ट्रायंगल्स ए से एस से सिमिलर हो जाएंगे. उसके बाद ट्रिपल एस सिमिलरिटी में ये बताया था कि जब किसी दो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल मिलते हैं तब वे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया से. तो ये था आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो उसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए इसे ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके मैं दिखाता हूँ. ठीक है, अगर आप सिमिलरिटी देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 में जा सकते हैं. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पार्ट 1, वहां से समझ सकते हैं क्या है ये क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. आप आई बटन को क्लिक करके भी जा सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे समझाता हूं आपको. ये ट्रायंगल POQ और SOR है. ये दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं. पहले तो ये कह रहा है कि ये लाइन PQ और ये है आपका RS और ये है आपका PQ. ये दोनों आपस में जो है पैरेलल है. दोनों आपस में क्या है? पैरेलल. अब जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दो लाइन को काटने वाला तीसरा लाइन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल. तो ये PS क्या हो गया आपका? तो ये PS जो है आपका ट्रांसवर्सल हो गया. अब जानते हैं कि ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, यानी कि अल्टरनेट साइड में, एक इस साइड में तो एक इस साइड में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, ये अगर एंगल्स मिलते हैं तो ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं. तो आप कह सकते हैं ये एंगल इक्वल मिल गया आपको. ठीक है, कैसे मिलना आपको समझ में आया होगा. ये PQ SR के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये और ये कैसा एंगल? अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल. नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है PQ इज पैरेलल टू RS. अब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन को काटने वाले तीसरा लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. अभी मैं बोला ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स कैसा होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये एंगल आपस में इक्वल. तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल इक्वल हो गया. यानी ओवरऑल आपको मैं फिगर बता दूं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल. PQ और RS पैरेलल, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल. यानी एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OSR. ऐसे अल्टरनेट एंगल्स. सिंस PQ इज पैरेलल टू RS एंड PS इज द ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है इसलिए ये एंगल इक्वल अल्टरनेट एंगल्स. इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. उसके बाद PQ इज पैरेलल टू RS. ये PQ RS के पैरेलल है और जो अब है ट्रांसवर्सल आपका QR है एंड QR इज द ट्रांसवर्सल. तो देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल कैसा? अल्टरनेट एंगल्स. इसलिए एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORS. कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इक्वेशन 2 मान लें. अब ये दोनों ट्रायंगल में देखने की कोशिश करें. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. ठीक है, ये ट्रायंगल का जो ये एंगल OPQ है ये ट्रायंगल के एंगल OSR के बराबर है. कैसे है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद ये ट्रायंगल का
ओ क्यू पी, ये एंगल जो है ये ट्राइंगल के ये एंगल के बराबर ओ आर एस के बराबर कैसे है, फ्रॉम इक्वेशन 2। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये और ये कैसा एंगल बनता है मैं बताया था लाइंस एंड एंगल्स में, वहां पे आप देख सकते हैं। जिन्हें नहीं आता है समझ में एंगल्स का कंसेप्ट, ठीक है, लाइंस और एंगल्स का कंसेप्ट नहीं आता है समझ में, तो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं लाइंस एंड एंगल्स। ये बताया था दो लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसा होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये है आपका क्यू आर और ये है आपका पी एस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो आप कह सकते हैं पी ओ क्यू इक्वल टू एस ओ आर, पी ओ क्यू इक्वल टू एस ओ आर, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ क्यू में और एस ओ आर में तीनों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो कैसे सिमिलर हो गए समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 5, इसमें कह रहा है ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। यानी कि इस तरह से फिगर है, ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। इसमें AB जो है 3.8 है और ये BC 6 यूनिट है, ये AC जो है 3√3 यूनिट, PQ 12 यूनिट है, QR 7.6 यूनिट और PR जो है 6√3 यूनिट है। एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री। इसमें आपको पता करना है कि फाइंड एंगल P, एंगल P निकालना है, ठीक है। मैं सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या बताया हूं, डबल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद ए से एस क्राइटेरिया और उसके बाद एस क्राइटेरिया। कौन वाला कहाँ पे लगाएंगे ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल सिर्फ इसमें दे रखा है, इसमें दिया हुआ है नहीं, तो जहां भी एंगल की बात है वो तो लगेगा ही नहीं। तो ये तीनों में से कोई भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसमें भी एंगल की बात है, इसमें भी एंगल की बात है, इसमें भी एंगल की बात है, एस साइड एंगल साइड, तो ये तीनों नहीं लगेगा। बच गया एक क्राइटेरिया, वो लगा करके देखते हैं। ये क्या कहता है, मैं बताया था ये क्या कहता है, ये मान के चलो ये है आपका ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और ये है आपका ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर। तो मैं बताया था ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से सिमिलरिटी तब होंगे जब ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर का हो और वही रेशियो ए सी अपॉन पी आर का हो, ठीक है। तब ये दोनों ट्रिपल एस से सिमिलर हो जाएंगे। इसे लेते हैं ए बी और इसे लेते हैं क्यू आर, ठीक है, ए बी और क्यू आर। तो क्यू आर कितना है 7.6, तो ये कितना हो गया आपका, ये है 38 और ये हो गया 76, ठीक है। यानी ये हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। एक एक पॉइंट है, दोनों हट गया तो 38/76, ये कट जाएगा टू टाइम्स में तो 1/2, ठीक है। AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AC है कितना 3√3 और PR है कितना 6√3। तो यहां से क्या हो गया, √3 से √3 कट गया और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी ये बच गया 1/2, ठीक है। तो AC अपॉन PR भी हो गया 1/2। तो AB और QR लिया, उसके बाद AC और PR लिया, अब बचता है BC और PQ बच रहा है। तो BC अपॉन PQ लेकर के देखते हैं, BC है 6 और PQ है 12, तो ये कटेगा कितना आ गया 1/2। यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, उसके बाद आप कॉपी कर लेंगे। तो ये रहा सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अभी मैं बताया AB अपॉन आर क्यू ये इतना आ गया 1/2, BC अपॉन QP ये भी 1/2, CA अपॉन PR 1/2। तो देख सकते हैं ये सब क्या आ रहा है 1/2। तो कह सकते हैं जो AB अपॉन आर क्यू है वो BC अपॉन QP है, वही CA अपॉन PR है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू BC अपॉन QP इज इक्वल टू CA अपॉन PR, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, कैसे, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी से। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल C एंगल P के बराबर हो गए।
क्यों हो गया बराबर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये कारण लिख दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल पी आपको निकालना था, अगर एंगल सी पता रहता तो एंगल पी आराम से मिल जाता आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एंगल सी आपको पता नहीं है। जब नहीं पता है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल है, दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा निकाल लेंगे, बहुत आसान है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल ए कितना है? 80 डिग्री। एंगल बी 60 डिग्री। एंगल सी कितना है? सी निकालना है। तो ये हो गया 80 प्लस 60 140, 140 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। Therefore एंगल सी इज इक्वल टू 180। इधर 140 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 180 माइनस 140। Therefore एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। कितना बचा जी? 40 डिग्री। अब जब एंगल सी मिल गया तो आपको एंगल पी भी उतना ही हो जाएगा 40 डिग्री। Therefore एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये रहा सॉल्यूशन इसका। कैसे बना? अगर नहीं आता है समझ में आपको, आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट है आपके एग्जांपल नंबर 6। इन फिगर 6.31 OA into OB is equal to OC into OD, so that angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. OA into OB is equal to OC into OD। ये दे रखा आपको, प्रूफ ये करना है कि ये एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, करके मैं दिखाता हूं कैसे। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है OA into OB इज इक्वल टू OC into OD। OA अपॉन OC, इधर गुना में OC है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, OD, और ये चला जाएगा इधर डिवीजन में OB। ठीक है, तो समझ में आया होगा कैसे मैं किया। OA को इधर ही रहने दिया, ये OC इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो OA अपन OC मिल गया इज इक्वल टू, इधर OD है तो OD रह गया, ये गुना में इधर है OB, राइट साइड में ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि ये हो गया OD अपन OB, ये मिल चुका है। ठीक है, अब एक चीज और देख सकते हैं, एंगल AOD मिला हुआ है एंगल BOC के बराबर। कैसे है? तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे? मैं बताया था, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो ये और ये कैसा एंगल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यानी कि मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, ये है आपका ट्रायंगल OAD। फिगर को बिल्कुल तोड़ के समझा कीजिए, नहीं आता है समझ में तो। और यह है आपका ट्रायंगल, ठीक है, CBO। दोनों में देखने की कोशिश कीजिए क्या मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मिला हुआ एंगल AOD, ये वाला एंगल BOC के बराबर, ये एंगल के बराबर, BOC के बराबर, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये मिला हुआ है। कैसे मिला है मैं बताया आपको। उसके बाद OA, ये ट्रायंगल का अगर साइड OA लेते हैं तो ये ट्रायंगल का साइड है आपका OC इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल का अगर OD लेते हैं तो ये ट्रायंगल का आपको मिला हुआ है OB। मैं बताया था कि जब दो ट्रायंगल्स में कोई दो साइड्स का रेशियो सेम रहे, देख सकते हैं दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। अगर इसका ये साइड और इसका ये साइड लिए तो जो रेशियो आया वही रेशियो, अगर ये ट्रायंगल का इस साइड लेते हैं और ये ट्रायंगल का इस साइड लेते हैं तो वही सेम रेशियो आया। ठीक है, तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। और ये दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल देख सकते हैं, OA और OD के बीच में है ये एंगल AOD। इधर देख सकते हैं OB और OC के बीच में है ये एंगल BOC। ठीक है, तो मैं बताया था जब दो ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहे और दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम रहे, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तब कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन वाले क्राइटेरिया से? तो एस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, यानी कि दोनों से साइड और दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है ये दोनों साइड रहा और बीच में जो एंगल बन रहा है वो, यानी एक साइड ये रहा और एक साइड ये और ये एंगल, एक साइड ये रहा एक साइड ये और ये एंगल, तो ये एस से दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब दोनों सिमिलर हो गए उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। कैसे? ये एंगल सी के बराबर हो जाएगा और ये एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। यही पूछ रहा था, प्रूफ करने हो गया। समझ में आया? ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन, आप इसे कॉपी कर लेंगे
OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD ये दिया हुआ है, तो यहाँ से मिल गया OA अपन OC, ये इधर चलाया, इधर OD है, ये इसको इधर ले आया OD अपन OB, ठीक है। अब ये ट्रायंगल OAD OBC में देख लें, OA अपन OC इक्वल टू OD अपन OB ये मिला हुआ है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। उसके बाद एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए बाई एस सिमिलरिटी। इसलिए आप कह सकते हैं एंगल A इसका एंगल है, इसका एंगल C के बराबर, इसका एंगल D इसका एंगल B के बराबर, कैसे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में, आप वीडियो को रिप्ले कर लें, बिल्कुल समझ में आएगा, आप इसे कॉपी कर लें। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, ये था 6, अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7, ये कहता है ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड, इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका लैम्प पोस्ट और ये गर्ल की हाइट है CD और लैम्प पोस्ट की हाइट है AB, ठीक है। फिगर समझ में आ रहा है, यानी कि ये आपका रहा लैम्प पोस्ट, ये लड़की, ठीक है, लड़की इधर जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो आपको निकालना है लड़की के शैडो का जो लेंथ है वो निकालना है, यानी D निकालना है ओवरऑल, ठीक। तो मैं करके दिखाता हूं। तो ये रहा सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो CD है यानी लड़की का हाइट जो है 90 सेंटीमीटर है और ये पोल जो है ये 3.6 मीटर है। यहाँ पे कह रहा है लड़की यहाँ से दूर जा रही है इधर में, यानी कि यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंची, पॉइंट D पे पहुंची, तो यहाँ से यहाँ आने में इसे 4 सेकंड लग चुका है, यानी B से D आने में इसे 4 सेकंड लग चुका है। और लड़की का स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से यहाँ 4 सेकंड लगा है, कितना लगा है 4 सेकंड, ठीक है, और स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाता है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस CD, सॉरी ये BD को कवर करने में कितना लग रहा है, ये BD को कवर करने में 4 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड। और टाइम स्पीड कितना है, स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड, टाइम ये है और स्पीड ये है, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है स्पीड इंटू टाइम, 1.2 इंटू 4 यानी 4.8 मीटर। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकल गया BD कितना आ गया आपका 4.8 मीटर, ठीक। तो BD कैसे 4.8 मीटर आया आपको समझ में आया होगा। और DE को मान लिया है, लेट DE इक्वल टू x मीटर, ये DE को x मान लिए, ठीक। तो अब आपको इस तरह से आ गया समझ में कि ये BD जो है यहां से यहां तक के कितना आ गया, तो ये आ गया 4.8 मीटर। और ये DE को कितना मान लिए, इसे मान लिए x, ठीक। तो अब इधर चलते हैं, ट्रायंगल ABE और CDE, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बड़ा ट्रायंगल में ये वाला एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल B, कोई भी चीज अगर स्ट्रेट खड़ा होता है किसी पे तो कितना बनाता है 90 डिग्री। तो ये पोल है स्ट्रेट है 90 डिग्री, लड़की है स्ट्रेट खड़ा है 90 डिग्री, तो ये भी 90, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ट्रायंगल ABE में एंगल B और छोटा ट्रायंगल CDE में एंगल D दोनों बराबर है, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, तो दोनों वर्टिकली खड़ा है, पोल भी और लड़की भी, इसलिए 90 डिग्री। उसके बाद एंगल E इक्वल टू एंगल E, यानी ये एंगल E जो है ये बड़ा ट्रायंगल बनने में भी काम कर रहा है, ये छोटा ट्रायंगल बनने में भी काम कर रहा है, तो एंगल E दोनों में कॉमन हो गया। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE सिमिलर हो गए बाई डबल सिमिलरिटी। जब दो ट्रायंगल्स में कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं बाई डबल सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो इनका साइड्स कैसा होता है, प्रोपोर्शनल। इसलिए कह सकते हैं इसका B, अगर ये बड़ा ट्रायंगल का B, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल का B तो छोटा का D। याद रखेंगे, मैं ये करने के लिए बताया था तरीका आपको, सिमिलरिटी लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे, ये आपका 90 डिग्री है ना, ये देख लें आप, कंफ्यूज मत होना, ये 90, ठीक है। तो अगर हम इसे मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना बच जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, समझ में आया। ये दोनों मिलके 90 बनाएंगे ना, किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया।
ठीक, ये 90, तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये दोनों मिलकर 90 बना लेंगे। कैसे बना लेंगे आप ये बताइए कि अगर ये 90 हो गया, ये दोनों को मिलकर 90 होना चाहिए। हम बोले कि अगर इसे हम मान लेते हैं 40 डिग्री, कितना मान लेते हैं 40, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी 50, दोनों मिलके देखिए तो 50 और 40 90 हो गए, 90 और ये 90 180 हो गया। तो वही कह रहे हैं अगर ये 40 तो इसे क्या मान लेंगे 90 माइनस 40 यानी कितना हो जाएगा ये 50। तो उसी तरह से अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा। समझ में आया होगा। अब ये ट्रायंगल में देख लें, यहां से भी एक और ट्रायंगल ये बन रहा है 90 डिग्री। अब देखने वाली बात ये है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये थीटा दे रखा है, ये 90 दे रखा है, तो ये एंगल क्या बच जाएगा इसमें 90 माइनस थीटा, क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इसमें 90 के सामने वाला साइड लेंगे तो इसमें भी 90 के सामने वाला, अगर इसमें 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड लेंगे तो इसमें भी 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड, अगर इसमें थीटा के सामने वाला लेंगे तो इसमें भी थीटा के सामने वाला। तो देखिए ए बी ई लिए हैं, बी ये है आपका ए बी ई, तो ये ले रहे हैं बी यानी बड़ा ट्रायंगल का बी कौन है 90 माइनस थीटा के सामने वाला है, 90 माइनस थीटा के सामने वाला। छोटा में देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाला कौन हो गया डी, अगर बड़ा का बी तो छोटा का डी, बड़ा का बी तो छोटा का डी। और उसके बाद ए बी लिए हैं, बड़ा का ए बी, देख सकते हैं आप ये है बड़ा में ये वाला है थीटा, बड़ा में ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ए बी लिए हैं, तो ये छोटा में भी थीटा के सामने वाला लेना होगा ना, तो ये क्या लेंगे आप सी डी लेंगे, क्या लेंगे सी डी। बड़ा में थीटा के सामने ए बी तो छोटा में थीटा के सामने सी डी, इसका ए बी तो इसका सी डी। देख सकते हैं बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, कैसे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये बीई देख सकते हैं, ये 4.8 प्लस एक्स, ये टोटल बीई ना है, बी डी प्लस डी, तो ये है 4.8 और ये x, तो ये बी टोटल कितना हो गया 4.8 प्लस एक्स। इसके बाद डी, डी कितना है x। इसके बाद है आपका ए बी कितना दे रखा है 3.6 मीटर, ठीक है, और सी डी जो दे रखा है वो 90 सेंटीमीटर दे रखा था, 90 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 90, अगर किसी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया 0.9 मीटर। इसलिए यहाँ पे ए बी लिए हैं 3.6 मीटर और सी डी दे रखा था सेंटीमीटर में, तो सी डी को भी मीटर में कर लिया, 0.9 मीटर आ गया, तो ये हो गया 3.6 अपॉन 0.9। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1.6। तो ये d पूछ रहा था, x क्या माने थे d, और dx आया कितना 1.6 सेंटीमीटर। यही आपका लेंथ रहा शैडो का, लड़की के शैडो का जो लेंथ है वो है 1.6 सेंटीमीटर। तो कैसे आया आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आता समझ में आप वीडियो को रिप्ले करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं आप, ये क्या कहता है, इन फिगर 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that triangle AMC is similar to triangle PNR. CM upon RN is equal to AB upon PQ. Triangle CMB is similar to triangle RNQ. ये फिगर इसमें आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सीएम इसका मीडियन है, ये ट्रायंगल पीक्यूआर है जिसमें आरएन इसका मीडियन है। ठीक है, आपको जो है प्रूफ ये करना है ट्रायंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर, और दूसरा ये प्रूफ करना है आपको सीएम अपॉन आरएन इज इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू। ठीक है, और तीसरा ये प्रूफ करना है ट्रायंगल सीएमबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरएनक्यू। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके पास किताब है ही, आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, मैं करके बताता हूं आपको। तो ये रहा सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है। ठीक है, आपके बुक में जो है थोड़ा सा टफ दिया है सॉल्यूशन, लेकिन मैं जो है इसे आसान बता दे रहा हूं। तो देखते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, सीएम जो है ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है, आरएन जो है ट्रायंगल पीक्यूआर का मीडियन है। मैं बताया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके मीडियन का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, यानी कि इसमें सीएम और आरएन का जो रेशियो होगा, यानी कि सीएम अपॉन आरएन, ये जो रेशियो होगा ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। यानी अगर इसका एबी लेते हैं साइड तो इसका पीक्यू लेना होगा, अगर इसका बीसी लेते हैं
तो इसका क्यू आर लेना होगा। अगर इसका सी ए लेते हैं तो इसका आर पी लेना होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है आपस में, इसलिए इनके मीडियन का जो रेशियो होगा सी एम अपॉन आर एन वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये मैं प्रूफ करवाया था और ये लगातार 2-3 साल से आ रहा है सीबीएसई में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। मैं प्रूफ करवा चुका हूं कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखते हैं, ये स्टेटमेंट मैं लिख दिया, सिंस द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयरफॉर CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP। समझ में आया होगा? इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज प्रूफ करने के लिए दिया था। पहला में दिया है प्रूफ करने के लिए आपको ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर। दूसरा में प्रूफ करने के लिए दिया था CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो ये दूसरा वाला पॉइंट जो है वो आपका प्रूफ हो चुका है, देख सकते हैं। ये प्रूफ करने के लिए दिया है दूसरा पॉइंट, देख सकते हैं। Hence CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। कैसा है आपको समझ में आया होगा? ठीक है, अब इसी को आगे लेकर चले। CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB के जगह 2AM कैसे लिख दिया वो मैं समझाता हूं आपको। आप जानते हैं कि मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करता है। ये अगर मीडियन है, सपोज दैट, ठीक है, ये CM मीडियन है तो ये CM विल बाइसेक्ट AB, यानी कि जितना AM उतना ही आपका ये BM हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5 यूनिट तो ये भी 5 यूनिट, यानी कह सकते हैं कि AB जो हो गया टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। या भी कह सकते हैं AB जो है AM का दुगना है, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 होता है। तो AM 5 और BM 5 और AB हो गया 10। तो AB जो है AM का दुगना है, या भी कह सकते हैं AB जो है BM का दुगना है, कुछ भी कह सकते हैं। ये AB AM का दुगना, ये AB BM का दुगना। समझ में आया होगा? RN जो है मीडियन है PQ पे, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, जितना PN उतना ही QN। अगर मान लेते हैं ये 3 यूनिट तो ये भी 3 यूनिट होगा, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि PQ टोटल हो गया 6 यूनिट, 3 + 3 6। या ये भी कह सकते हैं PQ जो है ये PN का दुगना है, ये PQ PN का दुगना, 3 2 6 हो रहा है ना, 6, 3 + 3 6 और 3 2 6। तो आप इस तरह से कह सकते हैं ये PQ जो है PN का दुगना है, या इस तरह से भी कह सकते हैं ये PQ जो है QN का दुगना है। तो PQ इज इक्वल टू 2PN या PQ इज इक्वल टू 2QN पुट कर सकते हैं। समझ में आया? तो यही मैं किया हूं। ये आपका CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ है। अब आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ, AB को क्या पुट कर सकते हैं, 2AM। तो AB की जगह मैं पुट कर दिया 2AM। PQ के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2PN, इसलिए PQ के जगह 2PN कर दिए। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं CM अपॉन RN इज इक्वल टू 2BM भी कर सकते हैं। AB के जगह क्या कर सकते हैं, ये AB के जगह 2BM भी कर सकते हैं, या ये AB के जगह 2AM भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये PQ के जगह देख सकते हैं 2PN कर सकते हैं। इसी तरह से ये PQ के जगह यहाँ पे देखें 2QN भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या मिल गया, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AM अपॉन PN, ये इक्वेशन 2 हो गया। CM अपॉन RN इज इक्वल टू BM अपॉन PN, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो कैसे आ रहा आप समझ चुके होंगे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 से, इक्वेशन 1 2 3 से इक्वलाइज कर देंगे सब आपस में बराबर। तो यहां से आप कह सकते हैं BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ की जगह क्या आ गया, AM अपॉन PN, BM अपॉन QN। तो ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां तक तो समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। वही मैं लिखा हूं, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसे इक्वेशन 5 मान लें। तो यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। अब चलता हूं मैं आगे, ठीक है। आप देखने की कोशिश कीजिए, ट्रायंगल AMC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में क्या मिला हुआ है देख सकते हैं, CA अपॉन RP
ये ट्रायंगल का साइड सी ए तो ये ट्रायंगल का साइड आर पी, ये ट्रायंगल का साइड एम तो ये ट्रायंगल का साइड पी एन, यानी सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन। ये मिला हुआ आपको इक्वेशन 4 से देख सकते हैं, ठीक है। सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 4। उसके बाद ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी मिला हुआ है, कहां से? इक्वेशन 5 से देख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो मैं बताया था कि जब दो ट्रायंगल्स में देख सकते हैं, दो ट्रायंगल्स में अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए और ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी इक्वल हो जाए रेशियो, दो साइड्स और बीच वाला एंगल, ये दो साइड्स और बीच वाला एंगल, यानी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए और बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस से सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये और ये साइड का रेशियो, ये और ये साइड का रेशियो और ये एंगल ए एंगल पी इक्वल है। तो इस तरह आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर बाय एसएएस सिमिलरिटी। समझ चुके होंगे। अब देखते हैं ट्रायंगल सीएमबी, ये ट्रायंगल में देखते हैं सीएमबी। उसके बाद ट्रायंगल आरएनक्यू, यहां देखें तो इसमें क्या मिला हुआ है वो देखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपको बीसी अपॉन क्यू आर, ये ट्रायंगल का साइड बीसी तो ये ट्रायंगल का साइड क्यू आर, ये ट्रायंगल का साइड बीएम तो ये ट्रायंगल का साइड क्यू एन, ये मिला हुआ है। देख सकते हैं बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बीएम अपॉन क्यू एन, बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बीएम अपॉन क्यू एन, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से मिला हुआ बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बीएम अपॉन क्यू एन। एंगल बी, ये एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कहां से? तो फ्रॉम इक्वेशन 5। समझ में आ रहा होगा। यहां भी सेम कंडीशन बना, ये आपका ट्रायंगल है, इस तरह से देख रहे हैं आप, एम ये बी ये सी है। अगला है आपका ट्रायंगल इस तरह से, ये देख रहे हैं आप आर एन क्यू। इसमें जो है ये बीसी और क्यू आर का जो रेशियो है वो बीएम और क्यू एन का रेशियो के बराबर है, और ये दोनों के बीच वाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस तरह से कह सकते हैं ट्रायंगल सीएमबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरएनक्यू बाय एसएएस सिमिलरिटी। होप यू कुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है समझ में तो आप वीडियो को रिप्ले कर ले और वहां से फिर समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.3। ओके, कॉपी इट।